प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संतोष, इसको सेटिस्फेक्शन कहा जाता है, सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है। अब जाने कैसे। जब आप संतोष कर लेते हैं, सामान्य जीवन में भी अगर आप देखेंगे, जब आप संतोष कर लेते हैं तो आप अपने आप को सीमित कर देते हैं। ये बात आपको उल्टी लगेगी, क्योंकि हमारे धर्मों में, मतलब जिस तरीके से धर्म को व्याख्यात किया गया है, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा फैलाया कि भई ये संतुष्ट होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये में ही संतुष्ट रहो। तुम्हारे पास इतना खाना है, उस खाने में ही संतुष्ट रहो। तुम जो कर रहे हो उसमें ही संतुष्ट रहो, तो तुम्हें शांति रहेगी। लेकिन ये चीज़ उल्टी है, ये सबसे बड़ा पाप है। संतोष आपको सीमित कर देता है। संतोष आपकी सीमाओं को आपको बहुत बांध देता है एक तरीके से, संतोष जब आप करते हैं। अब संतोष भी दो प्रकार से है दोस्तों। संतोष की जब हम बात करते हैं, जिसको सेटिस्फाई बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन आपने हमेशा यही सुना होगा, जितनी भी चीज़ें में अगर शांति रहना है तो सेटिस्फाई हो जाओ। लेकिन अगर आप जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं, अगर आप एक अनंत संभावना वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको संतोष को छोड़ना पड़ेगा। तभी जीवन आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा और आप जीवन की अनंत संभावनाओं, जिसको इन्फिनिटी कहा जाता है, उसको आप पा सकते हैं। यदि भौतिक जीवन की बात करें हम, फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल की हम बात करें, तो देखिए नियम ऐसा है। अगर आप कोई चीज़, मान लीजिए एक खाना, कुछ लोगों के लिए खाना रखा हुआ है और आप कहें कि मुझे पूरा खाना है, नहीं मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा, मुझे पूरा खाना है, तो फिर किसी के लिए कुछ बचेगा नहीं। अगर एक गिलास में पानी है या एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप कहें सारा पानी मेरे लिए है, तो फिर किसी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दुनिया में और किसी के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर भौतिक दृष्टि से आप संतुष्ट की बात करते हैं, संतुष्ट, तो ये ठीक बात है। ये भौतिकता की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, मतलब फिजिकल लेवल पे, बाहरी दुनिया के, कि चलो किसी के पास, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है और किसी के पास 10 रुपये हैं अभी, तो आप ठीक है कह रहे हैं 10 नहीं चाहिए मुझे, चलो जाने देता हूँ, वो 10 भी नहीं चाहिए मुझे, तब तो ये ठीक है। नहीं तो ऐसे तो किसी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, कोई कुछ खा नहीं पाएगा, कोई कुछ पी नहीं पाएगा, आप ही सब ले जाएंगे, आप उतना ले भी नहीं पाएंगे। तो भौतिकता की दृष्टि से संतोष करना कहा गया है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप भौतिकता से परे का जीवन जीना चाहते हैं, वो भौतिकता से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने फिजिकल और मेंटल लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं, तब संतोष सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ी कोई, आप जीवन की अनंत संभावना को चूक जाएंगे यदि आप कह देंगे बस अब कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बहुत साधना की या मैंने अपने मन को बहुत ऊपर ले गया हूँ, तब आप अनंत की संभावनाओं को खो देंगे। भौतिकता की दृष्टि से ठीक है, आपके पास 1 मकान है पर्याप्त है, आपके पास 2 मकान है पर्याप्त है। अब सारी ज़मीन आप ले लेंगे तो फिर तो किसी के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये सिद्धांत यहाँ लागू होना ठीक है, लेकिन अस्तित्व की प्रकृति ऐसी है जो आपको अनंत से जोड़ती है। अगर आप वहाँ ये संतुष्टि लाते हैं, तो सामान्यतः हम ऐसा ही करते हैं। भौतिक जीवन में तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास संतोष हो ना, संतुष्ट हम नहीं रहना चाहते, बढ़ते ही चले जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से, या जीवन के अस्तित्व को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर हम सीमित रहते हैं, जिसमें आपके पास असीम होने की संभावना है। अब जितना जीवन चाहे, जितना विशालता, जितना आगे बढ़ना चाहें, सब आप बढ़ सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, असीम। अगर आप वहाँ रुक जाते हैं तो आप अपने आप को बांध लेंगे, आप बहुत बड़ी जीवन से चूक जाएंगे। तो इसलिए संतुष्ट होना एक बेहद बड़ा पाप है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो संतुष्टि एक बहुत बड़ा पाप है। कोई कहता है मैं अच्छा साधक हूँ, कोई कहता है मैं एक अच्छा भक्त हूँ, अब पर्याप्त है मेरे लिए, तब आप अस्तित्व की संभावना से चूक जाएंगे। आप इतनी बड़ी संभावनाओं से, जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती, उनसे आप चूक जाएंगे। आपका जीवन बहुत सीमित दायरे में हो जाएगा। आप अनंत इच्छाएं, आप जीवन की, जब आप अपने आप को किसी निश्चित सीमाओं से बांध लेते हैं, इच्छाओं से भी, ऐसे ही इच्छा के लिए आपको हमेशा ये सिखाएगा कि कोई इच्छा का त्याग करो, इच्छा मत करो, इच्छा मत करो। जीवन ऐसे काम नहीं करता।
बिना इच्छा के ये जीवन चलता ही नहीं है दोस्तों, इच्छा से ही ये जीवन है। बस लेकिन समस्या ये है कि आप अपनी इच्छाओं को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं एक हमारे पास टीन का डिब्बा हो, मतलब एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, बस ये। जब आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर देते हैं या इच्छाओं का चुनाव कर देते हैं, ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है, तब आप जीवन की ऊर्जा से, वास्तविक ऊर्जा से और असीम संभावना से चूक जाते हैं। और जब आप ये चुनाव नहीं करते किसी इच्छा का, तो आपकी जो इच्छा होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। वो आपको इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इच्छा जब सीमित हो जाती है, जब आप इच्छा का चुनाव नहीं करते, जब किसी आप अपनी डिज़ायर का कोई सिलेक्शन नहीं करते कि ये इच्छा या ये इच्छा, ऐसे नहीं, बस इच्छा, संपूर्ण इच्छा एक अपने आप में होती है, तब फिर आप पूर्णता को प्राप्त होते हैं और तब फिर आप असीमता को पाते हैं। तभी आप आनंद को, परम शांति को पाते हैं, अपने भीतर एक गहरी शांति पाते हैं। और जब आपकी इच्छा सीमित हो जाए, ये चुनाव कि ये बस ये या फिर ये किसी इच्छा का चुनाव हो जाए कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब आप सीमित कर देते हैं अपने आप को। बस फिर उसको पाके, हो सकता आप ना पा पाएँ, या उसको पाके आप संतुष्ट हो जाएंगे, फिर वही संतुष्ट आ गया। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप फिर जीवन की संभावना से चूक जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको संतुष्टि देगी नहीं, वहाँ आपकी पूर्ति होगी नहीं, पूर्ति हो ही नहीं सकती, आप कितना भी कर लें। तो संतुष्टि तो तभी मिलेगी जब आपके भीतर कोई घटित होगा जो आपकी सीमाओं से ऊपर का है। इसलिए दोस्तों ये कहा गया है, बार बार ये कहा गया है, जो संतुष्टम परमम सुखम, ये जो शब्द कहा गया है, या फिर ऐसा जो सिखाया गया, ये आपको भौतिकतावादियों ने और सिखाया है, ये योगियों के और हमारे जो महापुरुषों के उनसे उलट ये सिखाया गया है। ये संसारियों ने ये सिखा दिया कि आप एक गरीब मकान में ही रहे, भाई क्यों ना आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई भी मतलब आपके भीतर के आनंद से नहीं है, आपको जो वास्तविकता पाना है उससे नहीं है। वहाँ कोई संतुष्टि नहीं, वहाँ तो केवल आगे बढ़ते जाना है, अनंत अनंत अनंत, इन्फिनिटी। समाज की व्यवस्था के लिए संतुष्ट होना ठीक है, भौतिक लेवल पे संतुष्ट होना ठीक है, फिजिकल लेवल पे, बाहर की चीज़ों के लिए, लेकिन आप अपने आप में कभी भी इस तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको बहुत ऊंचे 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 जाना है, तभी आप अस्तित्व की अपार संभावनाओं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।